भी होती है, मुश्किल भी होती है। अभी मैं इस साइट को भी डिलीट कर देता हूँ। ये व्यू था जी आपके सामने का, ठीक है। क्रिएट माई साइट ब्लूप्रिंट होता है, आपने पहले से कोई बनाया होगा, कोई सेटिंग्स उसके उस हवाले से बना ले, या न्यू फ्रेश बनाया अपनी अपनी मर्जी से। न्यू किया, कंटिन्यू कर दिया। नाम क्या रखना है जी? अल्फा टेक रख देते हैं। मेरा पहला सॉफ्टवेयर हाउस जहाँ में गया था, अल्फा टेक। एडवांस ऑप्शन में अब ये डोमेन शोमेन है, इसका हम से लेना देना नहीं है। आगे चलें। इसमें होते हैं रिसोर्सेज, पीएचपी वर्जन आपने क्या यूज करना है, वेब का वर्जन क्या हो, डेटाबेस हमने इस रोले में नहीं पढ़ना। प्रेफर्ड वो होता है कि जो अच्छी सेटिंग जिसने करके रखे हुए हम उसके साथ ही चल रहे हैं। भगवान कल हमने वेब होस्टिंग पढ़ी थी, तूने देख लिया हुआ, ग्रुप में मैंने भेजा था, ठीक है, और वो वीडियो भी है, उसको देख ले। कंटिन्यू किया जी। ये यूजर नेम पासवर्ड लगाना क्यों जरूरी है ये मैं आगे जाके बताता हूं। तो मैं यहां लगा रहा हूं अल्फा, और पासवर्ड भी है अल्फा। ईमेल आप अपना भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। ऐड साइट। किसी और सॉफ्टवेयर में अगर ये काम करते तो हमें 4 से 5 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। आप क्या करेंगे, पहले ज़ैम्प डाउनलोड करेंगे, उसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसको वहां फोल्डर में रखेंगे, फोल्डर के बाद डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस बनाने के बाद लिंक पे जाएंगे जहां वो फोल्डर पड़ा है डेटाबेस का, फिर वो जाके वर्डप्रेस आएगी। लेकिन यहां क्या है, क्रिएट साइट, नेक्स्ट 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 करके बन जाती है। एडिंग वर्डप्रेस, इंस्टॉल। और ये काम आज हम थोड़ा स्टेप्स में करते हैं, पहले 3 पीसी कर लेंगे, फिर 3 पीसी। मेरे ख्याल इकट्ठा लोड हो गया था कल, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ चीजें शायद ये डाउनलोड भी करता है साथ साथ। वेबसाइट बन गई जनाब, ठीक है। बनने के बाद ये नाम याद रखें, WP एडमिन, यानी वर्डप्रेस एडमिन। क्या मतलब है इसका? अच्छा, ये साइट बन गई, मैं ओपन करने लगा हूं, ये साइट दिखने में कैसी है? यार एक मिनट, डिफॉल्ट ब्राउजर, एज के, ठीक है। ओपन साइट, जो अभी अभी फ्रेश वेबसाइट बनी है, आपकी भी बनेगी, वो ये है। कम्युनिकेशन डमी डाटा है, डमी डिजाइन है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है, अल्फा टेक डॉट लोकल। तो ये डोमेन जो है ये क्या है, ये लोकल है, ये पब्लिक नहीं है, ये कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकती सिवाय इधर। तो ये तस्वीर लगी है एक, फिर आगे हेडिंग लगी है, फिर इसमें टेक्स्ट है, सितारे लगे हुए हैं, ये हेडिंग है। हेडिंग समझते हैं ना, मार्कर से हेडिंग लगाते हो। फिर ये पैराग्राफ है, हेडिंग पैराग्राफ, ये 6 है जी। और एक ऑर्डर में है, जितना डिस्टेंस इसका है उतना इसका है, जितना इसका है उतना इसका है। आगे चलें, ये हेडिंग है, और ये जनाब टेक्स्ट आ गया, फिर तस्वीर है, ये कोई लिस्ट लगी हुई है। ये एक डमी सी वेबसाइट बन गई है, ठीक है। ये नीचे मेन्यू है, बन गई, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है, हमने तो अपनी बनानी, ठीक है। हमारे जो कल के कंटेंट था वो मैं देख लूं, उस हिसाब से चलते हैं। क्लास 3, इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। इंस्टॉल हो गया, नाम याद रखें, वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने का तरीका हर वेब होस्ट का डिफरेंट होता है, लेकिन एक चीज है, सी पैनल। सी पैनल, इसका नाम याद रखना है, सी पैनल। ये वैसे तो चीजें भूल जाएंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में आ रही हैं, आप बार बार देखेंगे, आपको याद रहेगा। सी पैनल का मैं आपको इमेजेस दिखाऊं, ये दिखने में कैसा है, ये है सी पैनल। हर वेब होस्ट ने सी पैनल से सर्विसेज ली हुई हैं। क्यों ली हुई हैं? क्योंकि हर वेब होस्ट का वर्डप्रेस इंस्टॉल, वेबसाइट बनाना, डेटाबेस बनाने का तरीका मुख्तलिफ था। सी पैनल ने कहा भाई मैं एक कॉमन सा इंटरफेस दे रहा हूं, आप सब लोग इस्तेमाल कर लो, ताकि कोई भी यूजर कहीं से भी आता है उसको एक साथ उसको पता हो, हाँ लास्ट टाइम मैंने यूं वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी, अब भी मैं यूं कर सकता हूं। मैंने ब्लू होस्ट पे इस तरह की थी, तो मैं ड्रीम होस्ट पे भी इसी तरह इंस्टॉल, वो ये कंफ्यूज ना हो, मुझे तो ड्रीम होस्ट पे आता है, मुझे तो साइड ग्राउंड पे आता ही नहीं। तो आप मुझसे सर्विसेज लें,
मुझे यार, आप मुझसे सर्विसेज लें, मैं एक कॉमन सा उनको डैशबोर्ड दे दूंगा, ये देख लें, जिसमें यहाँ पे वर्डप्रेस होगी, लोग इंस्टॉल, इसको कहते हैं सी पैनल। ये लेकिन ये अभी आपकी बाद की बात है, ठीक है, रिकॉर्ड में आ गई है, याद रहेगी, ठीक है। आगे चलें। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, हमने वेबसाइट अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है किस पे? वेब होस्ट पे, ठीक है। कई सारी वेब होस्ट की वीडियोस मैं वेब होस्ट परचेज करके ही बना सकता हूं, लेकिन परचेज नहीं करेंगे, मैं इंटरनेट से ढूंढ के आपको दे दूंगा तो साइड ग्राउंड पे कैसे करनी है, बाकी मुख्तलिफ चीजों, और सी पैनल पे स्पेशली कैसे करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो चीज आपके सामने आएगी वो होगा ये। आपका क्लाइंट भी जब आपको कहेगा भाई मेरी वेबसाइट बना दो, आप कहेंगे जी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली, उस पे वेब होस्ट को कहेगा हाँ मैंने, आप उसे कहेंगे मुझे लॉगिन लिंक दे दें, यूजर नेम दें और पासवर्ड दें। लॉगिन लिंक क्या होगा? ये वाला, यूजर नेम यहां लगेगा और पासवर्ड यहां लगेगा। ये उसकी वेबसाइट में घुसने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड है, और इसी तरह हर वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड होता है। अगर यूजर नेम पासवर्ड ना हो तो हर कोई एक दूसरे के वेबसाइट में पंगे लेता फिरेगा, ठीक है। मैं आपको कोई लाइव वेबसाइट दिखा दूं, जैसे मिराकी राइटिंग सर्विस है, इसका आपने एडमिन डैशबोर्ड खोलना है, /WP एडमिन। लगता है गूगल से जुड़ी है। मिराकी राइटिंग सर्विस .com/WP एडमिन। स्लो है यार, ओके, वाईफाई कनेक्ट हुआ हुआ है, चलें जी, अभी फर्क पड़ जाएगा, उधर भी पड़ जाएगा। WP एड और या मस्ती कर रहे हैं। ये चूंकि पहले ही लॉगिन था, ये खुला हुआ है, मैं लॉग आउट कर रही, ठीक है जी। मिराकी राइटिंग सर्विस WP एडमिन लिखा, ये मेरा यूजर नेम है मेरे क्लाइंट की वेबसाइट का, और ये पासवर्ड है, ये मुझे ही पता है, और ये पुट करके मैं उसकी वेबसाइट में पहुंच जाऊंगा। और कोई लगाते हैं, जैसे सीरोटेक मैंने अभी बनाई है, सीरोटेक ये वाली, ठीक है। इसमें जब मैं लिखूंगा WP एडमिन, इतना स्लो इसे चलना नहीं चाहिए, ठीक है जी। इसका अपना और एक दो देख लें, क्रोम में देख लेते हैं। और है जनाब, अभी आई है BYG स्टूडियो, अगर वो यहाँ आ जाए, नहीं आएगा। और ड्रोन रेसिंग वाली थी, चले खैर, लिंक भूलिए, मैं टाइम वेस्ट होता। गर्ज आपकी डोमेन होगी domain.com/WP एडमिन, वो आपका लॉगिन लिंक है। फिर आपको यूजर नेम भी पता हो, पासवर्ड भी पता हो, आप सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो चीज सामने आएगी वो ये हो, कहाँ गया जी, लोकल एडमिन, क्या था जी मेरा यूजर नेम अल्फा, और पासवर्ड भी मैं गलत मिला देता हूं, लॉगिन करता हूं, नो सही पासवर्ड लगा, तो अल्फा इसका पासवर्ड है। लॉगिन हो गया। ये जो चीज सबसे पहले आती है आपके सामने, इसको कहते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड।
क्या कहते हैं सलमान? डैश। यहीं से ही पूरी वेबसाइट कंट्रोल होगी, यहीं से जो भी चेंजिंग्स करनी है होंगी, यहीं से जो डिलीशन मारनी है, पेजेस बनाने हैं, कलर चेंज करने हैं, कोई फंक्शन नवा लगाना है, कोई लोगो लगाना है, सारा कुछ इधर से होगा। लेकिन उसकी कैटेगरीज है, ठीक है, कैटेगरीज है। अब वो हम बारी बारी देखते हैं कि कहाँ से क्या कंट्रोल होगा। डैशबोर्ड में आ गए जी, समझ आ गया? चलें आगे चलते हैं। तो टॉपिक में मैं जाऊं तो लॉगिन आप हो गए हैं जी वर्डप्रेस में। एक्सप्लोरिंग वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पोस्ट में अभी ना आ जाए, आगे आए। मीडिया, आपने कोई तस्वीर अपनी वेबसाइट में लगानी है, वो तस्वीर आपको वर्डप्रेस के अंदर भी अपलोड करनी पड़ेगी पहले, फिर जाके आप वेबसाइट पे लगाएंगे। वो कहां पे होगा? मीडिया के फोल्डर में, ठीक है। आप करेंगे ऐड अ न्यू मीडिया फाइल। जब भी आपका क्लाइंट आपको देता है ये 4 तस्वीरें मेरी वेबसाइट पे लगा दो, तो आप क्या करेंगे? मीडिया फाइल, सेलेक्ट फाइल्स। फॉर एग्जांपल ये तस्वीर थी और ये थी और ये थी, मैंने क्लिक किया, ओपन कर लिया। अब ये तीनों तस्वीरें अपलोड हो गई आपकी वर्डप्रेस की मीडिया, इसे क्या कहेंगे, डायरेक्टरी कह लें या डिक्शनरी या मीडिया फोल्डर कह लें, ठीक है जी। ये पता चल गया कि, और वीडियोस भी इसी में आएंगी। कोई छोटा मोटा आइकन लगाना है, छोटी सी तस्वीर, वो भी इसी में। कोई ऑडियो लगानी है, वो भी इसी में। कोई डॉक्यूमेंट लगाना है, वो भी सारा मीडिया इधर पड़ा होगा। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है यार, वो कहाँ चलेगी तस्वीर है। तो वर्डप्रेस ने क्या बनाया, ये लाइब्रेरी बना दी है। आपकी सारी चीजें यहाँ, अभी ये 3 आइटम है, ये हजार आइटम्स भी होता है, ठीक है, जितनी बड़ी वेबसाइट में। चलें जी, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पता चल गया, लॉगिन भी पता चल गया, और मीडिया भी पता चल गया कि मीडिया यहां से अपलोड होगा। सर नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? इजाज टू स्पेशलिस्ट, ठीक है। अभी मैंने आपसे मीडिया भी अपलोड करवाना, खुद करेंगे आप लोग। आगे आए, हाउ टू अपलोड पिक्चर एंड वीडियोस, आपने देख लिया। अगर और करनी है, ऐड न्यू मीडिया, सेलेक्ट, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब क्या है? खिंच के दे उत्ते रख दो। मतलब ये मैंने बंद किया और पीसी डाउनलोड, फॉर एग्जांपल ये तस्वीर थी, आप जाएंगे एज के अंदर और यहां लाकर छोड़ देंगे, अपलोड हो गया। आप ड्रैग भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, पता चल गया। अब आ जाएं, हाँ जी। मैक्सिमम अपलोड फाइल उतनी ही हो सकती हैं जितनी आपकी वेब होस्टिंग ने आपको स्पेस दी है। कोई भी नहीं कर, वो डायरेक्टली यहाँ अपलोड नहीं करते, वो मैं बताता हूँ कैसे। वो अगर आपकी एक वीडियो है जो 1 GB की है, आप उसे यूट्यूब पे अपलोड करें और यूट्यूब का लिंक यहाँ दे दें, ठीक है। कोई भी यूं नहीं करता 1 GB की फाइल यहाँ, इससे तो वेबसाइट ही, जब वो वेब पेज खुलेगा तो 1 GB पहले डाउनलोड होगी, फिर वो वेब पेज चलेगा, ठीक है। जितने MB की, आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है वेबसाइट की, और स्पीड देखनी कैसे, अभी कितने सेकंड में आपका पेज लोड हुआ है, खैर वो और बातें। तो हर वेबसाइट वाला कोशिश करता है मेरा वेब पेज हल्के से हल्का रहे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 MB का हो, ताकि लोड होने में यूं लगे। और ये ना हो कि जैसे मैं बैठा था तो मैं अब एज के बजाय क्रोम पे शिफ्ट कर गया, यूं ना हो कि मेरी वेबसाइट से बंदा शिफ्ट कर जाए, यार इतनी स्लो है ये। तो हर कोई कोशिश करता है तस्वीरें भी मैं छोटी लगाऊं, कंप्रेस करके लगाऊं, ठीक है। तो ये सारा मामला है। तो मीडिया अपलोड करना आ गया। अब आगे आ जाएं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वर्डप्रेस में हम बनाते हैं पेजेस। क्या बनाते हैं? पेजेस। और वो यहां से बनाते हैं, ये हैं जी सारे पेजेस। अभी इसमें 2 पेजेस हैं सिर्फ, एक सैंपल पेज है, मैं व्यू करता हूं जी इसको, आ गया मेरा वो पेज जो उधर पड़ा था, सैंपल पेज, और प्राइवेसी पॉलिसी, ये है जी उसकी ये 2 पेज इसमें पड़े हैं। ये वेबसाइट हर दफा ही बना देती है। इनको डिलीट करना है, पहले ऐड करना देख लेते हैं। ऐड अ न्यू पेज, ठीक है। आपका क्लाइंट कहता है मुझे कॉन्टैक्ट का नया पेज बना के दे, सेम पेज ना हो। आप क्या करेंगे? ऐड न्यू पेज करने के बाद उस पेज का टाइटल क्या होगा? कॉन्टैक्ट। करने के बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे। हो गया पब्लिश। अगर अभी देखना है ये दिखने में कैसा है तो व्यू पेज कर दें, कॉन्टैक्ट है, कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई डाटा नहीं डाला, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं ये हमारे पेजेस की लिस्ट में आ गए।
नवा और पेज बनाना है, फॉर एग्जांपल गैलरी का पेज होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि पेज तो बनाना है, क्या आप हमारे डिजाइनों में से कोई डिजाइन लेना चाहेंगे अपने पेज पे रखने के लिए? ठीक है, तो हम कहते हैं नहीं, मुझे खाली पेज ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल वो गैलरी का पेज था जिसमें तस्वीरें होनी थी, तो आप इसको भी बनाकर क्या करेंगे, पब्लिश कर दें। ठीक है जी, पब्लिश हो गया। ये आगे एडिंग पेज करना आ गया, आपको बैक चलें, ये गैलरी भी आ गया। ऐड करने के बाद डिलीट अगर करना है तो ये ट्रैश बना हुआ है, आप ट्रैश पे क्लिक करें। अब वो कहां चला गया, देखें ये 4 कैटेगरीज बनी हुई है इधर। ऑल पेजेस, पब्लिश कितने हैं वो आ जाएं, पब्लिश ये 2 हैं। ड्राफ्ट में वो होगा जो बनाया तो होगा लेकिन पब्लिश नहीं किया होगा, ड्राफ्ट में वो आएगा। बनाया तो है, डिजाइन भी किया लेकिन पब्लिश नहीं किया। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सारी तब्दीलियां एक ही दफा करके जब पेज फाइनल हो जाए फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। और ट्रैश में कौन सा गया है वो यहां पे आ जाएगा जी, कॉन्टैक्ट का जो था वो ट्रैश में गया है। अगर आप चाहते हैं ओह गलती से डिलीट हो गया यार, आप यहां से इसको रीस्टोर कर दें, ये वापस आपके डायरेक्टरी में चला गया। ठीक है, क्रिएट पेज करना आ गया, डिलीट करना आ गया। एडिट अगर आपने पेज को करना है, ऑल पेजेस में आप कहते हैं नाम गलत हो गया यार, इसके 2 तरीके हैं। एक तो क्विक एडिट है, क्विक एडिट में आप यहां पर नाम चेंज कर लें कि यार ये तो कॉन्टैक्ट अस था, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और ड्राफ्ट के बजाय मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूं, तो आप यहां से करके इसको अपडेट कर दें। ठीक है, या बड़ी वाली एडिटिंग में जाना है, कंटेंट भी एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करें। इस पेज के एडिटिंग मोड में आप आ जाएंगे जहां पर आप कई सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अपलोड किया, मुझे ये तस्वीर अपने पेज, ये मैंने तस्वीरें फॉर एग्जांपल मैं लगाना भूल गया था, अब मैंने लगाई हैं। अब मेरे पेज पर 3 तस्वीरें लग गई। यही तस्वीरें आप HTML में लगाने बैठते, यही तस्वीरें, तो अभी तो आप सिर्फ IMG टैग ही लिखते। ठीक है, और यहां आपने तस्वीर भी लगा भी दी। तो ये फायदा है नो कोड, जिन्होंने HTML पढ़ी है उन्हें अंदाजा है। ठीक है, मैं बता भी देता हूं कैसे लगाना। जब भी आप तस्वीरें लगाते, जिनको नहीं पता, HTML एक लैंग्वेज है जिसमें वेबसाइट बनती है। ठीक है, तो आप क्या लिखते, IMG, उसके बाद लिखते SRC, और SRC में आप उसका एड्रेस लिखते जहां पर वो इमेज पड़ी है। इस ब्रैकेट को बंद करते, पेज को सेव करते, फिर आप देखते वो तस्वीर वहां पे शो हो रही है, लेकिन उसमें जस्ट अपलोड क्लिक किया और वो तस्वीर आ गई। चले जी, पेजेस की एडिटिंग भी आ गई, तो नाम शाम एडिट करना है, कंटेंट हम बाद में देखते हैं। अब आ जाए जी यूजर्स। यूजर्स क्या होते हैं? मैं इस वेबसाइट का एक यूजर हूं, मेरा जो अकाउंट है वो है किस नाम से, अल्फा के नाम से। मैं चाहता हूं यार ये भी काम जानता है, मैं इसको भी शामिल करूं, बजाय मैं अपना पासवर्ड देने के मैं कहता हूं यार तू भी। मेरे मोस्टली क्लाइंट ने ऐसे ही किया, उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड नहीं मुझे दिया, उन्होंने कहा भी मैं आपका ही यूजर बना देता हूं, तो आप अपना मुझे ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखना है वो मुझे दे दें। तो मैं 3 चीजें उनको देता था। आप करेंगे ऐड न्यू यूजर, यूजर नेम क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अहमद, ईमेल इसका ahmad@gmail.com, फर्स्ट नेम अहमद, सेकंड नेम नजीर, वेबसाइट इसकी ना डालें, पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं, हम अहमद ही रख लेते हैं, वेरी वीक पासवर्ड हो ही जाने दे सानू भी कन्फर्म। तो एज ए आपने इसको, सब्सक्राइबर सिर्फ कंटेंट देख सकता है, कंट्रीब्यूटर थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकता है, बहुत थोड़ी। ऑथर जो है वो एक ये पोस्ट की हद तक एडिटिंग कर सकता है। नीचे चले, एडिटर को और ज्यादा रोल हैं, एडमिन के सारे रोल हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो एडमिन ना बने, क्योंकि एडमिन हर तरह की तबाही कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, आप चाहते हैं सिर्फ वो कंटेंट ही ऐड करे, आप उसको एडिटर बना दें। अब वो कुछ जो मेजर सेटिंग है उनको नहीं छेड़ सकता, सिर्फ कंटेंट की हद तक रहेगा। तो आपने उसको एडमिन बना के ऐड न्यू यूजर कर दिया। ठीक है जी, अब मैं लॉग आउट करने लगा हूं। अब देखते हैं कि अहमद का यूजर लगा है या नहीं। तो अहमद और पासवर्ड भी क्या था, अहमद, एंटर मैंने किया, लॉगिन हो गया। तो अहमद भी अब वेबसाइट में लॉगिन हो सकता है। एक से ज्यादा यूजर आप बना सकते हैं। इजाज आगे समझ, चल 28 मिनट हो गया, मैं पता ही नहीं चलता टाइम का। मुझे लगा था यार पढ़ाता रहेगा तो टाइम ही गुजर जाएगा, फिर करेंगे क्या, तो टाइम ही स्पीड से गुजर जाता है।
तो परमालिंक क्या होता है जी? अब मैंने ये पेज को शो किया, ये मैं व्यू करने लगा हूं, ठीक है। अब ये देखिए क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट। इसके लिंक में क्या आ रहा है, alphatext/contact। आपने इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, इस लिंक की फॉर्मेटिंग को। ये 2-3 तरह के होते हैं, रीडिंग, ये है जी परमालिंक, ठीक है। या ये है जी पोस्ट नेम। आप चाहते हैं नहीं पोस्ट नेम नहीं, पेज नंबर आ जाए लिंक के बाद। सेव चेंजेस करें, दोबारा पेज को खोलें। आई थिंक ये इधर काम नहीं कर रहा। न्यूमेरिक, 1 मिनट, मंथ, सेव चेंजेस, ठीक है, हो गया। इसको रिफ्रेश करें और व्यू करें। नहीं, अभी कॉन्टैक्ट ही आ रहा है। ये वेब होस्ट पे काम करेगा, वहां मैं आपको, मुझे याद दिलाना, वहां आपको दिखाऊंगा। ये एक्चुअली करते क्या है, कुछ यूजर कहते हैं भाई ये प्लेन सा लिंक आ जाए, मुझे नहीं ये गड़बड़ चाहिए इतनी। कुछ कहते हैं यार डे और नेम के साथ आना चाहिए मेरा पेज। कुछ कहते हैं मेरे पेज का ही नेम आ जाए जिस तरह हमारा आ रहा है। और ये सबसे कन्वीनियंट तरीका है, आपकी डोमेन और पेज का नाम क्या है वो। तो शुरू में जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वो ये वाला नहीं होता, पोस्ट नेम नहीं होता, वो इनमें से कोई होता है, तो आपको बड़ी तंगी होती है। तो ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, आप उसके बाद सबसे पहले